अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक। आज हम देखेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी की नेग्लिजेंस की वजह से कैसे हमारे स्टूडेंट्स का कैरियर बर्बाद होता है। चाहे बात करेंगे इवॉल्वेशन प्रोसेस की, चाहे बात करेंगे कोड की, चाहे बात करेंगे एलओ लेटर ऑन जो रिजल्ट निकलता है, चाहे किसी भी स्फीयर की बात करेंगे, वो कितने नॉन सीरियस है जो कश्मीरी स्टूडेंट्स का कैरियर बर्बाद करते हैं। इवन अगर कैलकुलेट आप करके देखेंगे, एक पेपर में बच्चा पास हो रहा है लेकिन उनकी कैलकुलेशन की वजह से वो फेल हो गया, उनके एलओ की वजह से बच्चे को दोबारा एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है, उनके कोडिंग की वजह से जिस बच्चे को 27 दिया है जिसके रियल मार्क्स 54 है। इसी पे आज बहस करेंगे कैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में एक स्टूडेंट रात दिन मेहनत करता है, सोचता है कि मैं अपना फ्यूचर बनाऊं। पहले तो बेचारा ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद पीजी करता है या कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है, उसके बाद या तो पेपर लीक हो जाता है या तो वैसी एजेंसी पेपर करवाती है, टेस्ट्स करवाती है, कम्पिटिटिव टेस्ट्स जो ब्लैक लिस्टेड है। या अगर हम बात करेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी की, एक बच्चा वो मेहनत करता है, सोचता है मैं ग्रेजुएशन जल्दी कंप्लीट करूं, फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करूं। उसके बाद उसके पेरेंट जो होते हैं रात दिन मजदूरी करते हैं अपने बच्चे के लिए और उसके मुस्तकबिल के लिए, उसके मुस्तकबिल को बनाने के लिए वो लगे रहते हैं रात दिन। और इन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की मेहनत की वजह से ही उनको ये फल मिलता है कि बेचारा वो रिज़ल्ट उसका अच्छा आ जाए या वो पास हो जाए। ये मतलब मिडिल क्लास और लोअर क्लास पेरेंट्स रात दिन मेहनत करते हैं और ये स्टूडेंट भी बेचारा रात दिन मेहनत करते हैं और ये पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने मतलब ये जो बच्चा है इस पे हम मेहनत करते हैं, ये कल हमें फल देगा। लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी की नॉन सीरियसनेस या नेग्लिजेंस जो वो इवॉल्वेशन प्रोसेस में करते हैं, या करप्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की वजह से, या क्लर्किकल स्टाफ के मिस्टेक्स की वजह से इस बच्चे का कैरियर ही बर्बाद हो जाता है। ये मतलब पास होने से पहले ही फेल हो जाता है इन गलतियों की वजह से। चाहे आप किसी भी सेमेस्टर की बात करें, चाहे सेकंड सेमेस्टर की बात करें, थर्ड सेमेस्टर की बात करें, फोर्थ सेमेस्टर की बात करें, फिफ्थ सेमेस्टर की बात करें, सिक्स सेमेस्टर की। और बात करेंगे आज फिफ्थ सेमेस्टर की जिनका मेरे पास एविडेंसेस है, और फोर्थ सेमेस्टर की कितने लूप होल्स है। इससे पहले मैंने सेकंड सेमेस्टर का दिखा दिया एक स्टूडेंट को जिसको 27 चढ़ाया था मार्क्स, लेकिन एक्चुअल मार्क्स उसके 52 है। अब देख लीजिए, अब हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर की। पर्टिकुलर एक पेपर लेते हैं थीम्स इन हिस्ट्री। थीम्स इन हिस्ट्री में कम से कम 80% स्टूडेंट्स फेल हुए। अब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, आप एक काम कर लीजिए, ज़ेरॉक्स के लिए अप्लाई कर लीजिए ताकि आप लोगों को रियलिटी पता चले लूप होल्स है कहाँ। 5-8 पेपर कल से मेरे पास आ गए। अब मैं दंग रह गया, किस वजह से कि जब मैंने एक पेपर देखा उसमें इवॉल्वेटर क्या कर रहा है, कैलकुलेट जो कर रहा है उसमें आते हैं 49 मार्क्स। 49 मार्क्स का मतलब है ये बंदा पास है, लेकिन वो कैलकुलेट करके सिर्फ 20 देता है, बंदा फेल हो गया। आप देख लीजिए उसका फ्यूचर, उसका कैरियर उसने बर्बाद कर दिया, एक साल उसका ज़ाया हो गया। उसके बाद दूसरी कॉपी देख लीजिए, उसमें भी अगर आप देखेंगे उसमें उसने सिर्फ क्रॉस दिया। अब मैंने काम क्या किया, मैंने दो अच्छे प्रोफेसर्स जो डिफरेंट कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा ज़रा आप इन दोनों पेपर्स को इवॉल्व देख लीजिए और मुझे इसको इवॉल्वेट करके एज सुन एज पॉसिबल इसको मुझे वापस कर दीजिए। जब उन दोनों प्रोफेसर्स ने इवॉल्वेट किया तो आप भी देख लीजिए, मैं चला रहा हूँ इस वीडियो में, आप देख लीजिए कितनी ब्यूटीफुल कॉपीज़ लिखी हुई है, कितना अच्छा थॉट लिखा है। ये ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, ये आपके रिसर्च स्कॉलर नहीं है जिनको हर एक चीज़ आएगा। इनको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और लिखना होना चाहिए और उसी पे मार्क्स देना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने इतनी स्ट्रिक्टनेस की है, जिस क्वेश्चन को मार्क्स मिलता उसको भी नहीं दिया है और आप लोगों ने इतने बच्चों को फेल किया। अब देख लीजिए, कैलकुलेशन में आप लोगों की प्रॉब्लम है, कोडिंग में आप लोगों की प्रॉब्लम है। ये कहां से स्टूडेंट की प्रॉब्लम हुई? ये तो आप लोगों ने स्टूडेंट के कैरियर के साथ खेल रहे हैं। आपके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके साथ अगर उनके साथ इनजस्टिस होगा आपको क्या बर्दाश्त होगा? अब आ जाइए, कल डिक्लेयर हुआ फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट। अगर देखेंगे जो बैकलॉग्स थे बैच 19, 18 से पहले, उन बच्चों का टोटल जो मार्क्स उनका ऑब्जेक्टिव पैटर्न हुआ करता था 90 मार्क्स में आता था। लेकिन जो नया क्वेश्चन पेपर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने गलती की है, उन्होंने 60 में दिया है। चलिए, अब आपने 60 में दिया, चाहे मैथमेटिक्स का पेपर ले लो, चाहे सोशोलॉजी का पेपर ले लो, कोई भी पेपर ले लो, 60 में उनको कितना पास मार्क्स है 24। लेकिन चंद लोगों के 29 आए हैं, 30 आए, 31, तब भी उनको फेयर रखा है। अब वो गलती कहां पर है? वो गलती
कॉलेजेस की है, क्योंकि उन्होंने ट्यूटोरियल 30 मार्क्स नहीं भेजा। अब उनका फॉल्ट, आप इन बच्चों के कैरियर बर्बाद कैसे कर रहे हो? आप देख लीजिए, चाहे गांधरबल कॉलेज हो, चाहे सुंबल कॉलेज हो, चाहे मागम कॉलेज हो, चाहे अनंतनाग कॉलेज हो, चाहे कुपवारा कॉलेज हो, चाहे मतलब यहाँ से श्रीनगर के कोई भी कॉलेज हो, वहाँ कॉलेजेस की प्रॉब्लम है, उन्होंने ट्यूटोरियल 30 मार्क्स नहीं भेजा और आप लोगों ने इनको कैलकुलेट नहीं किया और ये बेचारे फेल हो रहे हैं। अब मेरी 4th सेमेस्टर के हर एक स्टूडेंट से दरख्वास्त है, प्लीज़ एज सून एज पॉसिबल आप जेरोक्स के लिए अप्लाई कर लीजिए, ताकि आपको अपनी कॉपी दिख जाएगी और फिर हम उसके फर्दर आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए आप, एलो प्रॉब्लम। 3rd सेमेस्टर में अभी एग्जामिनेशन फॉर्म निकला है, लेकिन अभी भी मैक्सिमम स्टूडेंट 3rd सेमेस्टर हो, 4th हो, 5th हो, 2nd हो, 1st हो, अभी भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एलो मीन्स लेटर ऑन जो निकालती है कश्मीर यूनिवर्सिटी रिजल्ट, वो अभी भी पेंडिंग है। और यहाँ से आपने एग्जाम फॉर्म निकाले, अब वो स्टूडेंट कंफ्यूज होके अपने माँ बाप को कहाँ पर चढ़ाएगा, कहाँ से वो पैसे लाएगा, एग्जाम फॉर्म डालेगा, और आप लोगों ने उसका रिजल्ट पेंडिंग रखा। आप इतनी बर्बादी क्यों कर रहे हो? प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्रोफेसर से, आप इवॉल्वेटर्स से, आप क्लर्किकल स्टाफ कश्मीर यूनिवर्सिटी से, या वहाँ के कंट्रोलर साहब से मेरी दरख्वास्त है, मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं थक गया। अब रिक्वेस्ट है मेरी, इन बच्चों की बात सुनिए, एलो क्लियर कर लीजिए, और जहाँ पर आपके लूप होल्स, इतने बड़े बड़े लूप होल्स हैं, उन इवॉल्वेटर्स को ब्लैक लिस्ट कर लीजिए। या तो मुझे कभी ये सुनने में आया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को ले आते हो, कहते हो इवॉल्वेट करो, वो मुझे लग रहा है वो 10th फेल होता है, जिसको कैलकुलेशन नहीं आती है। अब मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी कॉलेज में प्रिंसिपल्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, उनको मैं ये वीडियो फॉरवर्ड भी करूँगा। आप प्लीज़ आपके कॉलेज के जितने भी प्रोफेसर्स हैं या जितना क्लरिकल स्टाफ है, उनको प्लीज़ बोल दीजिए कि आप इतनी गलतियां ना कीजिए। इतने बच्चे हमारे फेल हो रहे सिर्फ आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से। या तो इवॉल्वेटर गलती करता है, या तो क्लर्किकल स्टाफ अपलोड करने में गलती करता है, या यूनिवर्सिटी में लूप होल्स है, तो उनको प्लीज़ रिमूव कीजिए। और दरख्वास्त मेरी 4th सेमेस्टर के यहाँ जितने भी बैकलॉग स्टूडेंट्स हैं, आप अपना हक डिमांड कीजिए। आप डायरेक्टली जेरोक्स के लिए अप्लाई कर लीजिए और आपके पास आ जाएगा जेरोक्स, और आपको रियलिटी पता चलेगी कि आपने कैसा पेपर किया, अच्छा किया या बुरा किया। अगर अच्छा किया है तो उसके लिए आप चैलेंज कर सकते हो सीधे, और कश्मीर यूनिवर्सिटी जा सकते हो। और अगर किसी को भी कहीं भी प्रॉब्लम आ जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा, मुझे कॉल कर लीजिए, मैं कहीं भी आपके काम आ सकता हूँ।